अरे राशिद, हुँ। क्यों उठ रहे हैं? मैंने तो इसीलिए नहीं उठाया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे आँख तो खुल गई थी मेरी। अच्छा, तो फिर ऐसे करें, घर पे ही नमाज़ पढ़ लें, मस्जिद नहीं जाएँ। नहीं, अब आदत हो गई है मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ने की, और फिर फवाद से भी तो मिलने जाना होता है। आदत एक दिन में ख़त्म नहीं हो जाती। मेरी माने रेस्ट कर लें, बल्कि आज ऑफ़िस भी नहीं जाइएगा। मामूली सा बुखार है भई। इस वजह से अगर मैं बिस्तर पे पड़ जाऊँगा तो घर का खर्चा कौन चलाएगा? ये सारी ज़िम्मेदारियाँ कौन उठाएगा? ये ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना। उसके बगैर तो गुज़ारा नहीं है। अच्छा, समझ गए। तो नौबत यहाँ तक आ पहुंची है। नहीं, आई नो कि तुम और नूर किसी की परवाह नहीं करते हो, लेकिन कम से कम मुलाजमों के सामने तो पर्दा रखो, या उनको भी हर बात पता होनी चाहिए। हम पता चल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? क्यों जुल्म कर रहे हो अपने साथ? कब तक बर्दाश्त करोगे ये सब कुछ? आई मीन, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं प्यार करती हूँ तुमसे। मैंने माइंड डिनाइंग दैट, और मैं भी आपसे उतना ही प्यार करता हूँ। मैं चाहती हूँ कि खुश रहो तुम। कितना फस हुआ था नूर से शादी पे, कितनी जिद की थी तुमने, इतना फसाद हुआ था, और फिर हमने अलाउ भी कर दिया, और फिर अब क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं सही से इस रिश्ते को निभा पा रहे हो? निभाओ इस रिश्ते को निभा तो रहा हूँ। इस तरह से। आप जानती हैं वो किस पेनफुल फेज से गुजर रही है यार। तो अगर तुम उसे इस हाल में रहने दोगे तो सारी जिंदगी ऐसे ही रह जाएगी। वो कैसे भूल पाएगी वो फवाद को? मैं चाहता भी नहीं वो फवाद को भूले। उसामा, आपको क्या लगता है क्या आपकी अधूरी मोहब्बत कोई इस तरह की चीज है जिसे आप दिनों या महीनों में खत्म कर सकते हो, भूल सकते हो पूरी तरह? गॉड, लिसन टू मी नाउ। मुझे फिलोसॉफिकल बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती। ऑल आई नो इज दैट कि वो आपकी बीवी है, और अगर वो किसी दूसरे आदमी को याद करी तो आपके लिए हरगिज भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। कैसे अलाउ करे उसे कि हर वक्त फवाद को याद करती रहे वो? जो जैसे चल रहा है, जिस तरह चल रहा है, उसे आप प्लीज चलने दें। आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग। फवाद से मिलने जाना है।
कल उसका बर्थडे है, से मिलना चाहता है। सामा, तुम प्लीज मुझे उसके पास ले चलोगे ना? तुझे जो याद करे रोज हम बिखरते हैं, पर तेरे दिल में उतर जाने से भी डरते हैं। तेरी चौखट पे ही मर जाए दिल करता है, अगर तुझे देख ले तो दिल कहाँ संभलता है। बेताब धड़कनों को रहता मलाल तेरा। ज़ारा तो अब अपने घर चली गई है। मेहरीन भाभी की शिकायत और गुस्सा भी खत्म हो गया होगा। उम्मीद तो मुझे भी यही है। इंशाल्लाह। वो नूर की दुश्मन नहीं है समीना, वो बहुत पुरखलूस है, बहुत मोहब्बत करने वाली, और ये बात हम सब जानते हैं। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? राबिया, मेरी परेशानी नूर है। वो मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती। ना वो हमसे मिलने के लिए घर आना चाहती है, और अगर मैं उससे मिलने के लिए चाहती हूँ तो वो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। मैं बात करूंगी नूर से, समझाऊंगी उसको, वो तुम्हें इतनी तकलीफ ना दे। अब भला तुम बताओ कि मैंने उसकी शादी उसामा से करके क्या बुरा किया? अब सारी जिंदगी घर बिठाए रखती, फवाद के काम में खुलते तड़पते देखती रहती उसको, और सोग मनाने देती उसे तमाम उम्र। सारी उम्र कब किसने किसी का शोक मनाया है? अब देखो ना, कल फवाद की बर्थडे है। कब सोचा था मैंने कि ये बर्थडे पे वो मेरे साथ नहीं होगा। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बात से दुख पहुंचा है। फवाद मुझे भी बहुत अजीज था, मुझे भी उसके जाने का बहुत दुख हुआ है। लेकिन मैं एक माँ भी हूँ, और हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी का घर आबाद रहे। मुझे उसके फ्यूचर की फिक्र है। मुझे भी तुम्हारी तरह नूर की बहुत फिक्र है, लेकिन अल्लाह जानता है, मैंने कभी ये नहीं चाहा कि नूर फवाद के गम से बाहर ना निकले। सामा पत्थर नहीं, इंसान है। उसने नूर के साथ भलाई की है। अब नूर को भी तो चाहिए ना कि उसकी कदर करे। आज वो ये सब कुछ चुपचाप सह रहा है, कल को आजिज आ जाएगा। और मुझे तो खौफ आने लगा है कि कहीं आकिब की बात सच ना हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचो। नूर बहुत समझदार है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह।